आज मैं आपको बताने वाला हूँ संपूर्ण जप विधि। जप कितनी प्रकार के होते हैं, जप कैसे करना चाहिए, घर में, गौशाला में, मंदिर में, तीर्थ में जप करने से कहाँ हमें सबसे अधिक फल प्राप्त होता है, सब जानकारी बताने वाला हूँ। पूरी वीडियो अंत तक देखिएगा। सबसे पहले जप 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जप होता है वाचिक जप। वाचिक जप का मतलब ये होता है, जब कोई भी हम जप करते हैं, कोई भी मंत्र होता है, उसको बोल बोल कर करते हैं तो उसको वाचिक जप कहा जाता है। दूसरा जप होता है उपांशु जप। उपांशु जप का मतलब ये होता है, जब भी हम कोई मंत्र जपते हैं तो हमारे ओष्ठ जो हैं, होठ, वो हिलते रहते हैं, तो उसको उपांशु जप कहा गया है। तीसरा होता है, सबसे उत्तम जप होता है मानसिक जप। मानसिक जप का मतलब ये होता है, जब हम जप करते हैं तो हमारे केवल मन में ही जप चलता रहता है, हमारे ओष्ठ भी नहीं हिलते हैं। तो सबसे उत्तम होता है मानसिक जप, और मध्यम होता है उपांशु जप, और अधम जप होता है वाचिक जप। इसलिए आपको प्रयत्न करना चाहिए कि हम मानसिक जप करें। धीरे धीरे अभ्यास करने से आप मानसिक जप करना सीख जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि घर में जप करने से कितना फल मिलता है, गौशाला में जप करने से कितना फल मिलता है, और किसी तीर्थ में या देवालय में जाने से कितना फल मिलता है। ये श्लोक है, इस श्लोक का अर्थ भी आपको बताऊंगा। श्लोक इस प्रकार है, गृहे चैक गुणः प्रोक्तः गोष्ठे शतगुणः स्मृतः पुण्यारण्ये तथा तीर्थे सहस्त्र मुच्यते। इस श्लोक का अर्थ ये है, घर में अगर जप करते हैं तो केवल हमें 1 गुना फल हमें मिलता है, और गोष्ठे शतगुणः, अगर यही जप हम गौशाला में जाके करते हैं तो हमें 100 गुना फल हमें प्राप्त होता है। पुण्यारण्ये तथा तीर्थे, किसी पुण्य क्षेत्र में या किसी तीर्थ में जा कर के हम जप करते हैं तो सहस्त्र गुण मुच्यते, 1000 गुना फल हमें वहाँ प्राप्त हो जाता है। और इसका दूसरा श्लोक ये है, इसमें भी बहुत अच्छे अलग अलग स्थानों पर जाकर के जप करने से हमें और अधिक फायदा होता है। तो वो कौन कौन से हैं? अयुतः पर्वते पुण्यम नद्याम लक्ष गुणो जपः कोटिर्देवालये प्राप्ते अनंतम शिव सन्निधौ। कहते हैं कि पर्वत पर 10,000 गुना, नदी तट पर 1,00,000 गुना, और देवालय में किसी मंदिर में जाकर के हम जप करते हैं तो 1 करोड़ गुना हमें फल प्राप्त होता है। कोटिर देवालय, तो देवालय में 1 करोड़। और सबसे अंतिम में कहा गया है अनंतम शिव सन्निधौ। अगर आप भगवान शंकर के समीप, शिवलिंग के समीप अगर आप जप करते हैं तो आपका वह जप अनंत गुना फल देने वाला होता है। इसलिए प्रिय दर्शकों, जब भी आप जप करें, हो सके तो आप इन स्थानों पर जाकर के जप करना चाहिए। घर में ही मंदिर बना लीजिए, घर में ही शिवलिंग रख स्थापना कर लीजिए, उसके समीप बैठ करके आपको जप करना चाहिए ताकि एक बार बोलने से भी आपका जो जप है वो अनंत गुना हो जाए। इसके बाद आप जब भी जप करें तो पहले जो माला है उसकी वंदना की जाती है, उसकी पूजा की जाती है। तो माला की पूजा करें, इस मंत्र को बोल करके पूजा करनी चाहिए। मंत्र इस प्रकार है, ओम माम माले महामाये सर्वशक्ति स्वरूपिणी चतुर्वर्गस्त्वयि न्यस्तस् तस्मान् मे सिद्धिदा भव। ओम अविघ्नं कुरु माले त्वं गृह्णामि दक्षिणे करे जप काले च सिद्ध्यर्थं प्रसीद मम सिद्धये। इस मंत्र को, इन दोनों मंत्रों को बोल करके माला की पूजा करनी चाहिए, माला की वंदना करनी चाहिए। उसके बाद में जप प्रारंभ करना चाहिए। जब आप पूरा जप कर चुके हों, उसके बाद जब आप खड़े हों तो खड़े होने से पहले ये क्रिया जरूर करनी चाहिए। आसन के नीचे जल डाल करके मिट्टी को उठा करके अपने मस्तक पर लगाना चाहिए, क्योंकि मस्तक पर नहीं लगाएंगे तो उसका जो भाग है, कुछ भाग इंद्र को मिल जाता है, इंद्र ले लेते हैं। इसलिए ये श्लोक है, इस श्लोक का यही अर्थ है। श्लोक इस प्रकार है, यस्मिन् स्थाने जपम कुर्यात् धरेत् चक्रो न तत्फलम तन्मृदा लक्ष्म कुर्वीत ललाटे तिलकाकृतिम।
इसलिए जब भी जप करें तो उसके बाद नीचे से मिट्टी उठा करके मस्तक पर लगानी चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, आज की ये वीडियो थी, आज की जानकारी थी। कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।